This is Pushpa ma'am from Arpan English Medium School. So here is Unit 4. In Unit 4 there is 4.1 an Indian American woman in space. So I have explained in our previous video this chapter. I hope you understood. Then today we will do its exercise. Okay. So start from question number 1, word meaning. So let us start. Word meaning. फर्स्ट एस्ट्रोनॉट. एस्ट्रोनॉट मैंने आपको बताया था क्या होता है. अ पर्सन हु ट्रैवल इन अ स्पेस क्राफ्ट. जो यात्री अंतरिक्ष में यान में जाता है यात्रा करने के लिए उसे कहते हैं एस्ट्रोनॉट. ASTRONAUT. एस्ट्रोनॉट. अ पर्सन हु ट्रैवल इन अ स्पेस क्राफ्ट. स्पेस क्राफ्ट मीन्स बताया था मैंने यान. मिशन. MISSION. मिशन मीन्स होता है फ्लाइट यानी कि उड़ान भरना. वॉचड. WATCHED. वॉचड मीन्स होता है शो यानी कि देखा. नेचुरलाइज. NATURALISED. नेचुरलाइज मीन्स होता है एडॉप्टेड. ग्लाइडर्स. GLIDERS. ग्लाइडर्स मीन्स होता है इंजन लेस एरोप्लेन यानी कि बिना इंजन वाला एरोप्लेन. सर्टिफाइड. CERTIFIED. सर्टिफाइड मीन्स अप्रूव्ड लीगली. ओके. देन स्पेस शटल यानी कि स्पेस क्राफ्ट. SPACESHUTTLE. स्पेस शटल मीन्स स्पेस क्राफ्ट यानी कि यान. पुशिंग. PURSUING मीन्स होता है कैरी ऑन यानी कि कंटिन्यू करते रहो आगे. फॉर्चुनेटली मीन्स होता है लकीली यानी कि सद्भाग्य से. FORTUNATELY. फॉर्चुनेटली मीन्स होता है लकीली यानी कि सद्भाग्य सौभाग्य से. शटल. SHUTTLE. शटल मीन्स होता है क्राफ्ट. देन क्रू. CREW. क्रू मीन्स दोज ऑन बोर्ड. चिप्स. CHIPS. चिप्स मीन्स थीन पीसेस. देन बायोलॉजी. BIOLOGY. द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो स्टडी होते हैं उसको हम बायोलॉजी कहते हैं. एनॉर्मस. ANORMOUS मीन्स होता है यूज यानी कि विशाल बड़ा. जर्नलिस्ट. JOURNALIST. जर्नलिस्ट होता है न्यूज़ रिपोर्टर. देन एविस. इंस्पायरिंग. AWEINSPIRING मीन्स होता है अमेजिंग यानी कि आश्चर्यजनक. मिलियंस. MILLIONS. मिलियंस मीन्स 10 lakhs. देन लास्ट विजन. VISION. विजन मीन्स होता है ड्रीम. ओके. देन क्वेश्चन नंबर 2. रीड द फॉलोइंग पैसेजेस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस. ओके. सो यहाँ पर आपको ए सेक्शन दिया है. देयर इज गिवन ए सेक्शन. देन पैराग्राफ start from Kalpana was born, then end as an astronaut on page number 47-48 in your textbook. Okay. So if you have want to see the paragraph, so open your book that time whenever you do the exercise. Okay. So you easily understood. A part multiple choice question. First, Kalpana Chawla was born in dash हरियाणा. कल्पना चावला बॉर्न हुई थी तो हरियाणा के कौन से शहर में कौन से ज़िले में हुई थी. सो रिमेंबर. यस. करनाल. KARNAL. करनाल हरियाणा. ओके. सो आंसर इज करनाल. सो हियर इज बी पार्ट. फिल इन द ब्लैंक्स. ओके. फर्स्ट, कल्पना मैरिड टू फ्लाइट इंस्ट्रक्टर डैश. जो कल्पना चावला थी उन्होंने मैरिज की थी फ्लाइट इंस्ट्रक्टर यानी कि जो प्रशिक्षक थे उनसे की थी. तो उनका नाम क्या था. व्हाट इज़ द नेम. सो जीन पीर हैरिसन. GAEN PIERRE. देन HARRISON. ओके. नाउ सेकेंड वन. कल्पना अप्लाइंग टू डैश स्पेस शटल प्रोग्राम. कल्पना ने जो अप्लाइंग किया था तो किस में किया था. नासा स्पेस शटल प्रोग्राम. ओके. NASA. नासा स्पेस शटल प्रोग्राम. नाउ शी part is that answer the following questions. Okay. So here is first understood the question then its answer. Okay.
देन प्रिपेयर इट। फर्स्ट, हु वॉज कल्पना चावला? कल्पना चावला कौन थी? आंसर इज दैट कल्पना चावला वॉज एन इंडियन born अमेरिकन एस्ट्रोनॉट who touched the skies in a spaceship कोलंबिया। कल्पना चावला कौन थी? इंडिया में बॉर्न हुई थी, अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थी जिन्होंने आकाश को छू लिया था। उनके स्पेसशिप का नाम क्या था? कोलंबिया। ओके, नाउ सेकेंड वन, वेयर वॉज कल्पना चावला बॉर्न? वाई इज शी कॉल्ड एन इंडियन अमेरिकन? कल्पना चावला का बॉर्न कहाँ हुआ था और वो इंडियन और अमेरिकन कैसे कहलाई? आंसर इज दैट कल्पना चावला वॉज बॉर्न एट करनाल इन हरियाणा। जो कल्पना चावला थी वो हरियाणा के करनाल जिले में उनका बॉर्न हुआ था। सी वॉज बॉर्न इन इंडिया, वो इंडिया में बॉर्न हुई थी, बट मैरिड टू एन अमेरिकन, लेकिन उन्होंने अमेरिकन के साथ में मैरिज की थी। एंड बिकम अ नेचुरलाइज सिटीजन, और इसीलिए उनको वहाँ की नागरिकता प्राप्त हुई थी। सो सी इज कॉल्ड एन इंडियन अमेरिकन। रिमेंबर दिस, कल्पना चावला वॉज बॉर्न एट करनाल इन हरियाणा। सी वॉज बॉर्न इन इंडिया बट मैरिड टू एन अमेरिकन एंड बिकम a naturalized citizen, so she is called an Indian American. Got it? Now third one, when and why did she go to the US? Who did she marry? वो कब और क्यों US गई थी और उन्होंने किससे मैरिज की थी? आंसर इज दैट कल्पना went to the US for higher study in aeronautical engineering. उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की स्टडी, हायर स्टडी करने के लिए, यानी कि मास्टर डिग्री के लिए वो अमेरिका गई थी, यूएस गई थी। देयर शी मैरिड द फ्लाइट इंस्ट्रक्टर हैरिसन, और वहाँ पर उन्होंने जो प्रशिक्षक थे हैरिसन, उनसे मैरिज की थी। लास्ट वन, हाउ डिड शी बिकम अ एस्ट्रोनॉट? व्हाट गेव हर द आइडिया दैट शी कुड बी एन एस्ट्रोनॉट? यानी कि उन्होंने जो एस्ट्रोनॉट उन्होंने किया था, कैसे, किस तरह से वो बनी थी और किस प्रकार का उनको आइडिया था पहले? आंसर इज दैट कल्पना हैड ऑलरेडी गॉट द बैचलर डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। उन्होंने पहले से ही एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर रखी थी बिफोर शी वेंट टू यूएस। जब वो यूएस गए उससे पहले उन्होंने हासिल कर ली थी ये डिग्री। शी अर्न हर पीएचडी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग। उन्होंने फिर पीएचडी की डिग्री भी हासिल कर ली। इन 1994 शी वॉज सिलेक्टेड बाय नासा फॉर ट्रेनिंग एज अ एस्ट्रोनॉट, और फिर उनको एक एस्ट्रोनॉट के रूप में उनको सिलेक्ट किया गया था इन 1994। रिवाइज इट, कल्पना हैड ऑलरेडी गॉट अ बैचलर डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग बिफोर शी वेंट टू यूएस। शी अर्न हर पीएचडी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग. In 1994, she was selected by NASA for training as an astronaut. Okay. Here is B part. The A part is completed. Then we reach B part. Start from the paragraph when asked, then and to do carry on page number 48 in textbook. Okay. Now its A part is multiple choice questions. First is that What was कल्पना चावला's dream? कल्पना चावला का ड्रीम क्या था? Do you know that answer? Yes, to become an astronaut. Now second one, people around her were fortunately cooperative and dash. उनके people जो उनके आसपास थे वो हमेशा उनको क्या करते थे? कॉपरेट करते थे। देन क्या करते थे? एंकरेजिंग. ओके, यानी कि एंकरेज मीन्स प्रोत्साहन देना. सो आंसर इज एनकरेजिंग. ENCOURAGING, cooperating and encouraging. Now B part is that write true or false. First, कल्पना was a bold woman. वो एक bold woman थी. So answer is that true or false? Yes, true. TRUE, true. Now second one, Kalpana around her were not cooperative and encouraged. So by mistake here is I am writing true, but this answer is false. Okay, so please correct this answer. या तो उसको false कर दो या फिर not जो है उसको हटा दो. दोनों में से आप एक कुछ भी कर सकते हो. अगर उसमें not आता है तो आपको false लिखना है.
ओके, और नॉट नहीं आता है तो आपको ट्रू लिखना है। कि इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो भी पीपल उनके अराउंड थे वो उनको कोऑपरेटिव नहीं थे और एनकरेज नहीं करते थे, जबकि राइट क्या है कि पीपल जो उनके आसपास थे वो हमेशा उनको कोऑपरेट करते थे और एनकरेज करते थे। सो बाय मिस्टेक आई एम राइटिंग हियर ट्रू, सो दिस आंसर इज फॉल्स, FALSE, okay, false. So please correct this answer, it's my humble request to all students. Okay, now here is she part. Answer the following questions. First, Kalpana was a bold woman, how can you say? कल्पना एक बोल्ड वुमन थी, आप कैसे कह सकती हो? आंसर इज दैट कल्पना वॉज अ वुमन बट शी नेवर एक्सेप्टेड दैट शी वॉज इंटरफियर टू एनी पर्सन। ओके, कल्पना कैसी थी? बोल्ड वुमन थी। वो एक वुमन होने के बाद भी उन्होंने कभी भी किसी का भी कोई भी पर्सन का इंटरफियर जो था वो उन्होंने नहीं किया था। ओके, यानी कि उन्होंने जो सोचा खुद से वही काम उन्होंने किया था। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं एक लेडी हूँ, ये काम कर सकती हूँ कि नहीं, ये सारी चीज़ें उन्होंने नहीं सोची। उनको करना था, उनका ड्रीम था और उन्होंने किया। दैट्स द मीनिंग ऑफ दिस आंसर। ओके, नाउ सेकेंड वन, वॉट वॉज हर ड्रीम? उनका ड्रीम क्या था? सो वी नो अबाउट दैट। यस, हर ड्रीम वॉज टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट। इट ऑल्सो कम्स एज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ओके, now revise it. Her dream was to become an astronaut. Now third one, how do she fulfill it? उन्होंने अपने ड्रीम को फुलफिल कैसे किया था? आंसर इज दैट she fulfilled her dream by first migrating to US. उन्होंने अपना ड्रीम पूरा करने के लिए सबसे पहले वो इंडिया से कहाँ गई थी? अमेरिका, US गए थे। एंड देन मैरिड एन अमेरिकन, और उन्होंने वहाँ पर अमेरिकन से मैरिज किया था। नाउ हाउ डिड पीपल रिएक्ट टू कल्पनाज प्लान्स? पीपल का क्या रिएक्ट था? सो आंसर इज दैट पीपल अराउंड हर वेयर फॉर्चुनेटली कोऑपरेटिव एंड एनकरेजिंग, दे लेट हर कैरी ऑन हर प्लान्स। उनके आसपास जो भी पीपल थे वो सौभाग्य से उनको कोऑपरेट करते थे और एनकरेज करते थे और हमेशा उनको अपने काम में लगे रहने के लिए बोलते थे कि करते रहो। नाउ हियर इज द फिफ्थ वन क्वेश्चन, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द अबाव, एक्सट्रैक्ट द मीन्स द सेम एज टू कंटिन्यू। सो हियर इज द मीनिंग ऑफ कंटिन्यूइंग का मीनिंग होता है पुशिंग, PURSUING। Now here is we have done B part, then we reach the C part from Kalpana's speech, then and $56 million on page number 48 in your textbook. Okay, so here is the A part, multiple choice questions. First, Kalpana's first space mission in the space shuttle dash. उनका जो फर्स्ट स्पेस मिशन था उस स्पेस शटल का नाम क्या था? ओके, आई हैव टोल्ड यू, यस, कोलंबिया, COLUMBIA, डिवाइज इट, COLUMBIA। नाउ सेकेंड वन, कल्पना चावला's फर्स्ट मिशन इन द स्पेस शटल वॉज 15 days, डैश आवर्स एंड डैश मिनट्स लॉन्ग। उनका जो पहला मिशन था स्पेस शटल में तो वो 15 दिन का, और घंटे कितने थे? आवर्स, यस, 16 आवर्स। ओके, देन मिनट्स 34। सो हियर इज आंसर 15 days, 16 hours, then 34 minutes. Okay, 15 days, 16 hours and 34 minutes. Now in a B part, fill in the blanks. First, the crew included a dash and dash astronaut. So answer is Japanese and Ukrainian. Spelling of Japanese, JAPANESE, then Ukrainian, UKRANIAN. Okay, now the second one, dash for space mission in the space shuttle Columbia. So answer Kalpana's. Okay, उनका पहला मिशन था कोलंबिया में। Now the C part, answer the following questions. First is, where was Kalpana Chawla born and educated? So this comes many times this question. Okay, ये क्वेश्चन बहुत बार आ गया है, अब आपको लर्न हो गया होगा आई थिंक। आंसर इज दैट Kalpana was born in Karnar, Haryana.
सी रिसीव्ड एजुकेशन इन चंडीगढ़ एंड द यूएस। उन्होंने पहले इंडिया में चंडीगढ़ में अपनी स्टडी की थी और देन वो स्टडी के लिए कहाँ गई थी? यस, यूएस। सो हियर इज सी रिसीव्ड एजुकेशन इन चंडीगढ़ एंड द यूएस। नाउ सेकेंड वन, व्हाट वाज कल्पना चावला's अमेजिंग एक्सपीरियंस इन कोलंबिया। उनका जो कोलंबिया में एक्सपीरियंस था अमेजिंग, वो क्या था? सो आंसर इज दैट Kalpana Chawla's first flight in space lasted nearby 16 days and she went around the earth 252 times। यानी कि वो जब स्पेस शटल में गई थी तो उन्होंने 16 दिन का सफ़र किया था। देन उन्होंने 252 बार उसको क्या किया था? पृथ्वी की परिक्रमा की थी। ओके, अंडरस्टूड। नाउ द थर्ड वन, डिस्क्राइब कल्पना चावला's फर्स्ट मिशन इन स्पेस। उनका जो फर्स्ट मिशन था स्पेस में, कोलंबिया स्पेस में, तो उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब मीन्स होता है वर्णन करना। ओके, तो उसके बारे में हम वर्णन करेंगे। नाउ आंसर इज दैट कल्पना's फर्स्ट मिशन इन स्पेस शटल कोलंबिया वॉज नियरली 16 days लॉन्ग। 16 दिन लंबा था। शी वेंट अराउंड द अर्थ 252 टाइम्स। ओके, हियर बाय मिस्टेक 250 लिखा है मैंने, तो आप 252 कर देना। ओके, सो देयर इज माइनर मिस्टेक, सो करेक्ट दिस। 252 टाइम्स उन्होंने अर्थ की परिक्रमा की थी। एमॉन्ग हर कलीग्स वेयर अ जापानीज एंड द यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट्स, और उनके साथ में जापानीज और यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट्स भी थे। दे परफॉर्म्ड सो मैनी एक्सपेरिमेंट, और उन्होंने वहाँ पर स्पेस में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे। नाउ द फोर्थ वन, व्हाट एक्सपेरिमेंट्स डिड दे मेक। उन्होंने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स किए थे? आंसर इज दैट दे परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स इन द फील्ड ऑफ ग्रोइंग फूड इन स्पेस। उन्होंने वहाँ पर स्पेस में फूड उगाने का एक्सपेरिमेंट किया था फर्स्ट। देन मेकिंग स्ट्रॉन्गर मेटल्स, और मेटल्स को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाना उसका एक्सपेरिमेंट किया था। देन फास्टर कंप्यूटर चिप्स, और कंप्यूटर चिप्स को तीव्रगामी बनाने का एक्सपेरिमेंट्स किए थे। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए थे। रिवाइज इट, दे परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स इन द फील्ड ऑफ ग्रोइंग फूड इन स्पेस, मेकिंग स्ट्रॉन्गर मेटल्स एंड फास्टर कंप्यूटर चिप्स। ओके, नाउ फिफ्थ वन, हाउ मेनी मेंबर्स वेयर ऑन बोर्ड ऑफ स्पेस क्राफ्ट। उन्होंने जो स्पेस क्राफ्ट में जहाँ गए थे तो उनमें मेंबर्स कितने थे? हाउ मेनी मेंबर्स? नाउ देयर वेयर 7 मेंबर्स। ओके, द क्रू ऑन अ बोर्ड द एयरक्राफ्ट कंसिस्टेड ऑफ 7 मेंबर्स। यू ऑल्सो मे बी राइट दिस क्वेश्चन आंसर्स कि देयर वेयर 7 मेंबर्स ऑन द बोर्ड ऑफ द स्पेस क्राफ्ट। ओके, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि देयर वेयर 7 members on board of spacecraft. Okay, now second one, next, find a word from the above extract that means the same as to people working on an aircraft। जो people एयरक्राफ्ट में वर्क करते हैं तो उनकी सेम मीनिंग उसका आपको फाइंड आउट करना है हमारे पैसेज में से, जो पैसेज ऊपर सी पार्ट में लिया है। ओके, सो आंसर इज दैट क्रू। उसका मीनिंग होता है क्रू, CREW, क्रू। नाउ आई होप अंडरस्टूड दिस एक्सरसाइज। ओके, नाउ वी रीच डी पार्ट। सो देयर इज पैराग्राफ फ्रॉम ऑन द सैटरडे then end is inspiring on page number 49 in your textbook. Okay, now its a part is that multiple choice questions. First, on the dash night when the news about the Columbia, जिस दिन कोलंबिया की न्यूज़ आई थी वो नाइट कौन सी थी? सो रिमेंबर दिस, यस, सैटरडे नाइट। ओके, SATURDAY, सैटरडे नाइट। सैटरडे नाइट को कोलंबिया की न्यूज़ आई थी। सेकेंड वन, द टाउन ऑफ डैश स्पेंट अ स्लीपलेस नाइट। कौन सा टाउन था जहाँ पर पूरी रात सब लोग जगे थे ये खबर सुनने के बाद में? यस, करनाल जिले में स्लीपलेस नाइट सबने स्पेंड की थी। सारे जो पीपल थे वो इस खबर के इंतज़ार में थे कि शायद वो सारे सर्वाइव्ड हो।
So answer is that here Karnal, the town of Karnal, Karnal. The town of Karnal spent a sleepless night. Now the third one, a dash wrote she was a heroine. किसने ऐसा लिखा था कि वो हीरोइन थी? Yes, a journalist, journalist. जर्नलिस्ट ने लिखा था कि वो हीरोइन थी. Now the B part is on page number 6 here in a PDF. So what is that? Fill in the blanks. First, Kalpana Chawla dash is inspiring. So here is answer achievement. Okay, achievement means उनका जो उन्होंने जो कार्य किया था. Okay, ACHIEVEMENT. Revise it. ACHIEVEMENT. Achievement. Now the she part, answer the following questions. First, what abilities must an astronaut have according to the journalist? जर्नलिस्ट के अनुसार कौन कौन सी एबिलिटी एस्ट्रोनॉट में होनी चाहिए? ओके, सो आंसर इज दैट एन एस्ट्रोनॉट नीड्स टू नो अ लॉट अबाउट बायोलॉजी. जो एस्ट्रोनॉट है उसको बायोलॉजी के बारे में जानकारी होनी चाहिए. एंड एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, और वो क्या होना चाहिए? एरोनॉटिकल इंजीनियर होना चाहिए. ही शी मस्ट हैव वाइड नॉलेज ऑफ साइंस सब्जेक्ट, और उसको साइंस सब्जेक्ट का बड़े पैमाने में नॉलेज होना चाहिए. ओके, सो रिवाइज इट. व्हाट एबिलिटीज मस्ट एन एस्ट्रोनॉट हैव अकॉर्डिंग टू द जर्नलिस्ट? आंसर इज दैट एन एस्ट्रोनॉट नीड्स टू नो अ लॉट ऑफ about biology and aeronautical engineering. She must have wide knowledge of science subject. Now second one, in what sense was Kalpana a heroine? अब कैसे किस बारे हम कैसे कह सकते हैं कि वो एक हीरोइन थी? Now answer is that कल्पना was brave, bold and ambitious. वो एक brave थी, bold थी और ambitious lady थी. She achieved what she set her heart on. और उसने वो करके दिखाया जो उन्होंने अपने सेट करके रखा था अपने हर्ट में, यानी कि उन्होंने सोच के रखा था कि उन्हें जो करना है वो उन्होंने करके दिखाया, जिससे हम कह सकते हैं कि वो ब्रेव, बोल्ड और एम्बिशियस लेडी थी. सो रिवाइज इट. इन व्हाट सेंस वाज कल्पना हीरोइन? आंसर इज दैट कल्पना वाज अ ब्रेव, बोल्ड एंड एम्बिशियस लेडी. शी अचीव्ड व्हाट शी सेट हर हर्ट ऑन. नाउ थर्ड वन, हाउ वाज कल्पना अचीवमेंट इंस्पायरिंग? कल्पना का जो अचीवमेंट था वो कैसे हमको इंस्पायर करता है? इंस्पायर मीन्स बताया था मैंने, मार्गदर्शन देता है. ओके, नाउ आंसर इज दैट कल्पना's अचीवमेंट वॉज इंस्पायरिंग बिकॉज शी जर्नीड फ्रॉम द स्मॉल टाउन टू स्पेस. यानी कि उन्होंने जो सफ़र किया था, जर्नीड मतलब उन्होंने जो सफ़र तय किया था एक स्मॉल टाउन से स्पेस तक का, वो अचीवमेंट हमको इंस्पायर करता है. उन्होंने एक छोटे से शहर में से आई हुई लेडी थी जो स्पेस तक पहुंची, एरोनॉट बनी, और इन्होंने इतना अच्छा साहस दिखाया जो हमें इंस्पायर करता है. सो रिवाइज इट. हाउ वाज कल्पना's अचीवमेंट इंस्पायरिंग? आंसर इज दैट कल्पना's अचीवमेंट वाज इंस्पायरिंग बिकॉज शी जर्नीड फ्रॉम अ स्मॉल टाउन टू स्पेस. नाउ द लास्ट वन, व्हाट डज द जर्नलिस्ट मीन बाय एज ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन? आंसर इज दैट the age of super specialization refers to the minute knowledge of the particular aspect of subject. कोई भी चीज़ में हमको पर्टिकुलर यानी कि बराबर उस सब्जेक्ट के अंदर हमको नॉलेज होना, और ये सारा रिफ़र करता है एज ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन. ओके, नाउ हियर इज वी हैव डन डी पार्ट, देन रीच ई पार्ट. ओके, सो व्हाट इज द ई पार्ट? इंक्लूडेड द पैराग्राफ for millions of young then and great journey. Now it is on page number 50 in your textbook. Okay, now it's a part, fill in the blanks. First, the story of dash a girl from small town. यहाँ पर स्टोरी दी एक गर्ल की जो स्मॉल टाउन से है. सो किसकी स्टोरी दी है? was yes कल्पना चावला. ओके, now second one, कल्पना चावला sent from abroad the space shuttle to students of her college in dash. तो कहाँ के कॉलेज की बात की गई है? यस, चंडीगढ़. CHANDIGARH. उन्होंने चंडीगढ़ के कॉलेज के स्टूडेंट्स को स्पेस शटल से मैसेज सेंड किया था. ओके, सो आंसर इज चंडीगढ़. रिवाइज द फिल इन द ब्लैंक्स वी अगेन.
फर्स्ट, द स्टोरी ऑफ डैश अ गर्ल फ्रॉम स्मॉल टाउन. आंसर इज कल्पना चावला. द स्टोरी ऑफ कल्पना चावला, अ गर्ल फ्रॉम अ स्मॉल टाउन. नाउ सेकेंड वन, Kalpana Chawla sent from abroad the space shuttle to students of her college in Chandigarh. Okay, I hope you understood. Now the B part. Here is answer the following questions. Okay, it's the E paragraph. E paragraph का ये B part है. Okay, जिसके अंदर answer the following question answers हैं. So question answers consist in this B part. First, which small town did Kalpana belong to? कौन से स्मॉल टाउन से वो बिलोंग करती थी? सो आंसर इज दैट कल्पना वॉज बोर्न एंड एजुकेटेड इन करनार, हरियाणा. ओके, रिमेंबर दिस. कल्पना वॉज बोर्न एंड एजुकेटेड इन करनार, हरियाणा. नाउ सेकेंड, व्हाट एनकरेजिंग मैसेज डिड शी गिव टू द स्टूडेंट्स ऑफ हर कॉलेज? उन्होंने अपने कॉलेज को के स्टूडेंट्स को प्रोत्साहन करने के लिए कौन सा मैसेज सेंड किया था स्पेस में से? आंसर इज दैट शी told to the students of her college that with vision and courage they could also touch the skies. वो अपने सपने और अपनी साहस दोनों से आकाश को छू सकते हैं. अगर वो अपना ड्रीम्स करे कि मुझे ये ड्रीम करना है, मुझे ये करना ही है, और उसके लिए साहस दिखाए तो अपना ड्रीम पूरा कर सकते हैं, आकाश को छू सकते हैं. रिवाइज इट. व्हाट एनकरेजिंग मैसेज डिड शी गिव to the students of her college? Answer is that she told to the students of her college that with vision and courage they could also touch the skies. Now third one, what does Kalpana Chawla say about pursuing dream? Do you agree with her that success is possible? उन्होंने किसके बारे में बात किया था? कल्पना चावला ने अपने ड्रीम के बारे में जो बात की थी, तो क्या बोला था उन्होंने, और आप एग्री हो उसके साथ में कि सक्सेस पॉसिबल है, ऐसे आप एग्री हो उनकी बात पर? आंसर इज दैट कल्पना चावला गर्ल फ्रॉम अ स्मॉल टाउन टच्ड द स्काइज. कल्पना चावला जो एक छोटे से शहर में से आई थी, आकाश को छू लिया था. इन हर मैसेज टू कॉलेज स्टूडेंट्स टू चंडीगढ़, उन्होंने अपने मैसेज में चंडीगढ़ के कॉलेज के स्टूडेंट्स को मैसेज किया था. फ्रॉम स्पेस से सी सेड दैट, उन्होंने बोला था इट वॉज ऑलवेज पॉसिबल टू रियलाइज वंस ड्रीम. ये पॉसिबल है कि कोई भी अपना ड्रीम पूरा कर सकता है. वन कुड सर्टनली गेट सक्सेस प्रोवाइडेड वन हैज़ अ विज़न. अपना विज़न होना चाहिए सबके पास. एंड सक्सेस प्रोवाइडेड वन हैज़ अ विज़न एंड द करेज टू परफॉर्म. अपना एक विज़न बनाओ और उसके लिए आपको उस विज़न के लिए करेज चाहिए. अगर आप साहस दिखाते हो तो अपना विज़न कंप्लीट कर सकते हो और अपने आप को सक्सेस बना सकते हो. एंड यस, आई डू एग्री विथ हर ऑन दिस पॉइंट. और इस पॉइंट पर मैं उनके साथ में एग्री हूँ. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3. हियर इज वी हैव डन द एक्सरसाइज MCQs, fill in the blanks, true false and the question answers by paragraphing. ओके, सो पैराग्राफ के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स थे हमने वो कंप्लीट कर दिए, डन किए. ओके, then here is start from the other activities and other questions from textbook. Okay, now it is question number 3. Read the newspaper report to find the following facts about the Columbia's ill-fated wire. Now here is about the Columbia space. जो कोलंबिया स्पेस शटल था, स्पेस मिशन था, जहाँ पर वो गई थी कल्पना चावला, जिसके अंदर उनका फर्स्ट मिशन उन्होंने किया था, तो उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है. ओके, जो न्यूज़पेपर रिपोर्टर ने फाइंड की थी. जो फर्स्ट इज डेट एंड प्लेस ऑफ द लिफ्ट ऑफ. जिस दिन वो लिफ्ट ऑफ हुआ था उसकी डेट एंड स्पेस. सो 16 जनवरी 2003. और वो कहाँ से हुआ था? फ्लोरिडा में. ओके, नाउ द सेकेंड वन, नंबर ऑफ एस्ट्रोनॉट्स ऑन बोर्ड. उनके बोर्ड में जो एस्ट्रोनॉट्स थे उनके नंबर कितने थे? दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन योर क्वेश्चंस. ओके, देयर वेयर 7 मेंबर्स. ओके, इन द स्पेस क्राफ्ट. तो कितने थे? आंसर इज दैट 7. थर्ड वन, नंबर ऑफ डेज इट स्टेड इन स्पेस. वो कितने दिन स्पेस वहाँ स्टे रहा था? सो अबाउट 16 डेज. नाउ फोर्थ वन, नंबर ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स डन बाय साइंटिस्ट. तो 80 एक्सपेरिमेंट्स. आंसर इज 80 एक्सपेरिमेंट्स. ओके, डन बाय साइंटिस्ट. नाउ फिफ्थ वन, डेट ऑफ द रिटर्न जर्नी. रिटर्न जर्नी की डेट क्या थी?
Answer is that 1st February 2003. Okay. Now the 6th one, height at which it lost contact. So height क्या थी जब उनका contact lost हो गया था? So 2 lakh feet. Okay. Now here is the question number 4. Match the following. So what will you do in the match the following? So here is in a A part, in a B part. Okay. सो फर्स्ट यहाँ पर जो दिया है आपको सामने उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है. सो देखो मैं आपको समझा रही हूँ. फर्स्ट, अनप्रेसिडेंटेड स्पेस ट्रेजेडी. तो इसको अनप्रेसिडेंटेड स्पेस ट्रेजेडी किसको बोलते हैं? तो वो उसके सामने आंसर है, उसमें से आपको फाइंड आउट करके लिखना है. सो हियर इज द एफ के अंदर इसका आंसर है अ सैड एक्सीडेंट ऑफ अ काइंड दैट हैज़ नेवर हैपन बिफोर इन स्पेस. ऐसा एक्सीडेंट जिसमें अपने को दया आ जाए, जो कभी भी पहले स्पेस में नहीं हुआ था, ऐसा एक्सीडेंट, उसको हम कहते हैं अनप्रेसिडेंटेड स्पेस ट्रेजेडी. अंडरस्टूड. सेकेंड वन, सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर. यानी कि सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर किसको बोलते हैं? ओके. सो आंसर इज अ पर्सन विद द करेक्ट क्वालिफिकेशन टू टीच पीपल टू फ्लाई प्लेन्स. प्लेन्स उड़ाने के लिए जो क्वालिफिकेशन पर्सन होता है, जो उनको टीच करता है, उसे कहते हैं सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर. ओके. नाउ थर्ड वन, स्पेस मिशन. स्पेस मिशन किसे कहेंगे? सो इट इज़ द आंसर डी, अ सेट ऑफ जॉब्स टू बी डन इन स्पेस बाय अ ग्रुप. ग्रुप के द्वारा स्पेस में जो जॉब होता है, कार्य होता है सेट, उसे हम कहते हैं स्पेस मिशन. नाउ फोर्थ वन, सुपर स्पेशलाइजेशन. सो इट इज़ अ जी, great expertise in a limited field or particular subject. Now the fifth one, encyclopedia knowledge. तो encyclopedia knowledge किसको कहते हैं? having knowledge of the wide variety of subjects. बहुत सारे subjects के अंदर जो knowledge होता है उसको हम encyclopedia knowledge कहते हैं. It is a B. Then 6, inspiring. So it's A answer. Something that causes feelings of the respect and wonder. Now the last one, in this age. In this age means होता है in a she. Nowadays in this time, यानी कि अभी का जो टाइम है उसे कहते हैं in this age. Okay. So here is question number 5. Use the phrases in sentences of your own after finding out their meanings. यहाँ पर कुछ phrases दिए हैं और उसको आपको सेंटेंस के अंदर अपने ओन सेंटेंस में राइट करना है और उनका मीनिंग फाइंड आउट करना है. सो फर्स्ट इज ब्रॉक अपार्ट. ब्रॉक अपार्ट का मीनिंग होता है पार्टेड या फिर सेपरेटेड. सो हियर इज सेंटेंस मेड बाय मी. सो द 2 wheels ऑफ माई बाइसिकल ब्रॉक अपार्ट सडनली. ओके. यानी कि अलग हो जाना कहने का मतलब, सेपरेट मीन्स अलग हो जाना, ब्रॉक अपार्ट होता है अलग हो जाना. तो मेरी साइकिल व्हील्स जो थे 2 वो कैसे हो गए? ब्रॉक अपार्ट, सडनली, अचानक अलग हो गए. ओके. एंड यू मे बी राइट योर सेल्फ. ओके. एज इन अ सेंटेंस यूजेस दिस फ्रेजेस योर सेल्फ ऑल्सो. नाउ सेकेंड वन, स्ट्रिक्ड ओवर मीन्स होता है लेफ्ट अ थिन लाइन और वर्क, जिसको कहते हैं एज अ सेंटेंस, द जेट प्लेन स्ट्रिक्ड ओवर आवर हाउस हाई इन द स्काई. Now third one, spread across, become widely known या फिर felt. Okay. So as in a sentence using the fly spread across the whole locality. Now fourth one, lifted off, cross from the launching side. launching side से cross करना मतलब कि rise होना. So in a sentence, the helicopter lifted off the helipad with only 2 passengers. Now fifth one, blast off means take off noisily. The spaceship blasted off the 2:30 AM sharp. Blast off यानी कि take off noisily. Now sixth one, went on. So went on का means होता है continue यानी कि लगातार. The discussion went on the whole night. पूरी नाट ये डिस्कशन चलता रहा. ओके. नाउ सेवन्थ वन, चीयर्ड अलॉन्ग यानी कि एनकरेज यानी कि प्रोत्साहन करना. ऑल द रनर्स वेर चीयर्ड अलॉन्ग बाय देयर फैंस. उनके फैंस के द्वारा वो चीयर्ड हुए सारे रनर्स. 8 वन, ऑन अ बोर्ड इनसाइड द प्लेन द ह्यूज शिप हैड नियर बाय 500 पैसेंजर्स ऑन बोर्ड.
लास्ट वन कैरी ऑन, यानी कि कंटिन्यू डूइंग द समथिंग, यानी कोई भी काम कंटिन्यू रखना उसे कहते हैं कैरी ऑन. शी डिसाइडेड फाइनली टू कैरी ऑन विथ हर बॉस. नाउ द क्वेश्चन नंबर 6, वी हैड अर्न टू मेक अपोजिट. ओके, सो हियर इज गिवन सब वर्ड्स एंड यू पुट ओनली यू एंड अन. ओके, आपको यहाँ पर क्या करना है, यू एंड अन क्या करना है, लगाना है ये वर्ड्स के आगे और उसको अपोजिट बनाना है. ओके, आप यू एन पुट करोगे तो क्या बन जाएगा, अपोजिट, बिकम अपोजिट. नाउ फर्स्ट आइडेंटिफाइड, सो पुट यू एन यानी कि अन, अनआइडेंटिफाइड. सेकेंड वन कंट्रोल्ड, सो अनकंट्रोल्ड. थर्ड वन अटेंडेड, सो अनअटेंडेड. सक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल. इम्पोर्टेंट, अनइम्पोर्टेंट. ओके, now 6 1, educated, uneducated. Interesting, uninteresting. Qualified, unqualified. Trained, untrained. Answerable, then unanswerable. Okay, now we reach question number 7. So what is the question number 7 included? Do you have the dream or something you very much wish to do? Write a paragraph saying what you want or wish to do. Then say how you think you can make your dream comes true. यानी कि इसका मतलब ये हुआ क्वेश्चन का कि आपके पास कोई ड्रीम है जिसे आप करना चाहते हो, आपकी कोई विश इच्छा है, तो आपको एक पैराग्राफ में राइट करना है कि आपकी कैसी इच्छा है, आप क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, उसके बारे में क्या सोचा है आपने, और अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए क्या करोगे आप. ओके, सो आंसर इज राइटिंग बाय माई सेल्फ. ओके, इट्स माई थिंकिंग. मे यू राइट योर सेल्फ दिस आंसर. आप भी अपने ड्रीम के बारे में, आपका क्या ड्रीम है और आप उसको पूरा करने के लिए क्या करोगे, करेज दिखाओगे, कैसे दिखाओगे, उसके बारे में आपको अपने आप लिखना है. सो इफ़ यू वॉन्ट टू राइट योर सेल्फ सो यू मे. ओके, आप अपने आप भी इसका आंसर लिख सकते हो. सो हियर इज राइटिंग बाय मी. ड्रीमिंग इज अ कॉमन एंड नेचुरल एक्टिविटी ऑफ द माइंड व्हेन वी आर asleep, but the word dream also means ambition, a keen desire in life. In that sense, I have modest dream. I wish to qualify for medical profession. To me, a doctor ranks next to God as protector of life. He provides relief to the crying patients. He cures diseases. He helps the patient recover from illness and be happy and live a full life. I wish to be a doctor to help the poor patients. My dream is not easy to realize. I have to pay for my study. I hope to do well in the examinations. यहाँ पर ड्रीमिंग के बारे में दिया है कि वो एक कॉमन और नेचुरल एक्टिविटी है हमारे माइंड की जब हम सोते हैं, और हम जो ड्रीम का मतलब निकालते हैं वो दूसरा भी होता है जिसका मतलब होता है एम्बिशन. ओके, हमारा जो एम्बिशन होता है, गोल, तो उसके लिए आपको जो इच्छा होती है कि हमें लाइफ में क्या करना है, उस सेंस में मैंने अपने बारे में सोचा था मेडिकल प्रोफेशन कि मैं एक डॉक्टर बनूंगी अच्छी रैंक की, और डॉक्टर का रैंक भगवान के बाद आता है. और मैं मुझे ऐसा है कि जो रिलीफ मिलेगा उनको, पेशेंट को, वही मैं चाहती हूँ. मैं प्रोवाइड करूँगी उनको और क्योर करूँगी उनकी डिसीज़ के लिए, उनको हेल्प करूँगी रिकवरी करने में, उनके इलनेस में, और उनको हेल्प करूँगी जो पुअर पेशेंट हो गए. लेकिन ये इजी नहीं है मेरे लिए, उसके लिए मुझे बहुत सारी स्टडी करनी पड़ेगी, और मैं ऐसा सोचती हूँ कि मैं आशा करती हूँ कि मैं अच्छा करूँ. ओके, दैट्स मीनिंग ऑफ द आंसर. Now I hope you understood this. Okay, and you may yourself writing this answer. Now question number 8. Given below are some words that are spelled differently in British and American English. Fill in the blanks accordingly. देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, fill in the blanks करनी है, जो blanks है उसको fill करना है. So here is different spelling. फर्स्ट इज़ ब्रिटिश, दैन सेकेंड वन इज़ अमेरिकन. तो ब्रिटिश और अमेरिकन दोनों की स्पेलिंग एक ही वर्ड की अलग अलग हो सकती है, डिफरेंटली है. ओके, तो आपको उसमें लिखना है. फर्स्ट कलर COLOUR, ये ब्रिटिश लैंग्वेज में है, और अमेरिकन में COLOR. इसी तरह से बाकी की सारी हैं. ओके, लेबर, तो यहाँ पर खाली स्पेलिंग जो स्पेल्ड है वो डिफरेंटली है ब्रिटिश और अमेरिकन. ओके, सो प्रिपेयर this. I hope you understood all the exercise and what will you do. आपको क्या करने का है, ऑलवेज, हमेशा की तरह एज यूजल. ओके, राइट इन योर इंग्लिश नोटबुक द होल एक्सरसाइज. जब भी आपको PDF मिलेगा तो आपको अपनी इंग्लिश की नोटबुक में PDF राइट करना है. देन प्रिपेयर. ओके, पूरा प्रिपेयर करना है. सो टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू अगेन.